Hello JVNs, myself Dr. Rekha Kanwar, Assistant Professor, Department of Panchkarma, Faculty of Ayurvedic Science at Jyoti Vidyapeeth Women University, जयपुर। बच्चों प्रीवियस वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि गंडूस और कवल। गंडूस और कवल क्या है? तो गंडूस में अपन ने पढ़ा था कि होल्डिंग लिक्विड इन द माउथ। और कितने टाइप का था? 4 टाइप का था। स्नेक गंडूस, समन गंडूस, शोधन गंडूस और रोपण गंडूस, जो दोस्तों के अकॉर्डिंग अलग अलग था। स्नेक गंडूस कौन से दोस्त के लिए यूज किया जाता था? वात दोस्त के लिए। और समन गंडूस पित्त दोष के लिए, और शोधन गंडूस कफ के लिए, और रोपण गंडूस जो माउथ में अल्सर वगैरह जो उनके। देन अपन ने पढ़ा था कि कवल। कवल कवल में था कि रोल्ड आउट करना माउथ में लिक्विड और कल को। ठीक है, वही क्या था? कवल ग्रह। वो भी 4 टाइप का। स्नेक था, शोधन था, समन था एंड रोपण था। देन अभी अपन पढ़ेंगे इंडिकेशन ऑफ कवल ग्रह एंड गंडूस। मतलब कवल और गंडूस किन किन पेशेंट में और किन रोगों में अपन को करना चाहिए। तो फर्स्ट है मुख रोगा। मुख रोगा मतलब डिजीज ऑफ माउथ। सेकंड है कर्णशूला मतलब ईयर एक में। थर्ड है सीरोसूल। सीरोसूल मतलब हेड एक में। फोर्थ है एरुचि। एरुचि मतलब एनोरेक्जिया। फिफ्थ है हिल्लास। हिल्लास मतलब नोजिया वगैरह होना। फिर है तंद्रा। तंद्रा मतलब ड्राउजीनेस होना। फिर है मन्या स्तंभ। मन्या स्तंभ मतलब टोर्टिकोलाइटिस। देना नेत्र रोग, डिजीज ऑफ आई। फिर है लाला पश्रीक, एक्सेसिव सलाइवेशन में भी। एंड कंठ रोग, डिजीज ऑफ थ्रोट। मतलब अपन माउथ की, हेडेक की, ईयर की, आईज की, नोजिया अगर हो रहा हो, वॉमिट हो रही हो, ड्राउजीनेस हो रहा हो, और जो थ्रोट की बीमारी है, एक्सेसिव सलाइवेशन है, इन सब में अपन कवल और गंडूस का यूज कर सकते हैं। देन अपन पढ़ेंगे उद्घर्षण। पहले अपन ने क्या पढ़ा था? उद्वर्तन, कवल और गंडूस। अब पढ़ेंगे उद्घर्षण। उद्घर्षण इज नोन एज ए प्रोसीजर ऑफ रबिंग विथ ड्राई ड्रग्स ऑन द बॉडी। याद रखना, उद्घर्षण होता है ओनली ड्राई ड्रग का, ना कि स्निग्ध द्रव्यों का। इट इज ऑल्सो नोन एज उत्साधन। उद्घर्षण को अपन उत्साधन भी बोल सकते हैं। देन उसमें ड्राई ड्रग का यूज होता है, और वो क्या एक तरीके से रबिंग होता है जो बॉडी पे किया जाता है। इट बेनिफिशियल इन डायलेट द ओपनिंग ऑफ वेसल्स। इट इज हेल्पफुल इन इनहेंसिंग भ्रांजक पित्त कॉम्प्लेक्स ऑफ स्किन। Ultimately, it is useful in maintain and improve the beauty of ladies। मतलब उद्घर्तन ब्यूटी ऑफ लेडीज के लिए यूज किया जाता है। एक वर्ड याद रखना, ड्राई ड्रग का यूज किया जाता है। और उद्वर्तन का फंक्शन क्या है? बेनिफिशियल डायलेट द ओपनिंग ऑफ वेसल्स। देन है डाइवर्जन ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेशन। डिवीजन करना है अपन को डाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने बता रखा प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा एंड ह्रस्व मात्रा। अब बोलता है कि अगर जो खा रहे हैं डाइजेस्ट विथ इन फुल डे एंड फुल नाइट 24 आवर्स, मतलब 8 याम में अगर हो, तो वो कौन सा है? उत्तम मात्रा, बेस्ट है। जिसका डाइजेस्ट जो खा रहा है वो हाफ डे में हो रहा है, 12 आवर्स मतलब 4 हाफ में हो रहा है, तो उसको मध्यम मात्रा देनी चाहिए। और जिसका डाइजेस्टिव पार्ट है वो हाफ डे में कंप्लीट हो रहा है, 6 आवर्स मतलब 2 याम में, 1 याम में होते हैं 3 आवर्स, तो उसको ह्रस्व मात्रा देनी चाहिए। अब बता रखा है कि प्रकर्ष कालोप स्नेन, मतलब स्नेन का अंतिम काल कब तक है? मतलब कितने दिन तक आपको स्नेन कराना चाहिए। तो इन्होंने बता रहा था मिनिमम 3 डे और मैक्सिमम 7 डे। तो 3 to 7 days आर द टाइम लिमिट ऑफ स्नेन ऑफ इंडिविजुअल। आफ्टर 7 days that oil may become sattame not suitable to the body because of nourishing the seven dhatus. The duration snail depend upon the course type, nature of digestion of person, so administered requires some इंटरप्रेशन। अब इन्होंने बता रखा है कि मतलब मिनिमम जो स्नेन का डे है वो 3 डे है, मैक्सिमम 7 डे है। अब इन्होंने कोष्ठों के अकॉर्डिंग अलग अलग बता रहे हैं कि जो मृदु कोष्ठ का पेशेंट है उसको 3 डेज, और जो मध्यम कोष्ठ का उसको 5 डेज, और जो क्रूर कोष्ठ का है, जिसमें क्रूर कोष्ठ में क्या होता है? वात दोष। तो क्रूर कोष्ठ के लिए 7 डेज। क्यों? वात क्या है? रुक्ष प्रकृति का, और शरीर क्या है? स्निग्ध प्रकृति का, जो अपोजिट होने के कारण ज्यादा फंक्शन
करेगी, वात का शमन करेगी। देन पढ़ेंगे अपन स्नेन काल। स्नेन काल है स्नेन प्रोसीजर शुड बी अप्लाइड एट साधारण काल मतलब नॉर्मल सीजन एंड सन सिम्स क्लियर बट इफ देर इज emergency to oil it in time at summer the oil should be administered at night time। अगर देखो पहले तो बता रखा कि सनन प्रोसीजर कब अप्लाइड करना है, साधारण काल में मतलब नॉर्मल सीजन में, जिसमें सूर्य प्रॉपर क्लियर हो। बट अगर इमरजेंसी वगैरह हो तो डे टाइम एट समर द ऑयल शुड बी एडमिटेड एट द नाइट टाइम। सेम रूल शुड बी फॉलोड फॉर वात पित्त डिसऑर्डर इन कफर डिसऑर्डर विच आर जनरली इन विंटर द स्नेन शुड अप्लाई एट डे टाइम अदरवाइज स्नेन प्रोसीजर हार्मदह है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑयल इन वात पित्त डोमिनेटिंग डिसऑर्डर एट उष्ण काल समर कैन कोज मूर्छा पिपाशा उन्माद और कामला उत्पन्न कर देगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑयल इन कफ डोमिनेट डिसऑर्डर एंड शीतकाल कैन कोज क्या क्या करेगा। अगर अपन ने बोल रखा है कि जैसे शीतकाल और कफ हो तो अपन को कब करना चाहिए, दिन में करना चाहिए। लेकिन अगर अपन ने रात में कर लिया तो क्या रोग हो जाएंगे, आना अरुचि उदसूल और पांडु और पार्श्वसूल। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो अगर प्रॉपर बता रखा है अपन को कि वे जो वात पित्त वाले दोष है तो और उष्ण काल है तो अपन को कब करना चाहिए, रात को। लेकिन दिन में करा तो देखो कामला उन्माद पिपासा मूर्छा ये आ जाएंगे। अगर कफ वाला शीतकाल है तो उसमें अपन को दिन में करना चाहिए, पर दिन में अगर रात को कर दिया तो अन्ना अरुचि ऊर्ध्वसूल और पांडु पार्श्वसूल हो जाएंगे। देन है एक्सटर्नल सनेन। एक्सटर्नल सनेन टाइप ऑफ एक्सटर्नल सनेन अभ्यंग उद्वर्तन मूर्ध तेल लेप अक्षितर्पण मर्दन नासातर्पण पादाघात कर्णपूरण परिसेक मस्तिष्के समूहान और गंडूस, ये सब क्या है एक्सटर्नल सनेन के। अब फर्स्ट है अभ्यंग। अभ्यंगा की एटिमोलॉजी द वर्ड अभ्यंगा ड्राइव्ड फ्रॉम द अंग धातु which is used for the meaning of motion and abhi upsurge in it। Definition: Abhyang is one type of external ovulation therapy. Its meaning is to produce some motion, rubbing or stroking after applying grip तेल इत्यादि on the skin, help in their absorption. Grease and oil should be used for abhyanga according to prakriti body constitution। सातक में ऋतु देश दोष सबको देख के घृत और तेल का अपन यूज करेंगे। पर्पज ऑफ अभ्यंगा थेरेपी। अभ्यंगा कैन बी कंडक्ट टू ए पर्सन फॉर टू डिफरेंट पर्पज। इट कैन बी कंडक्ट regularly to a person for the prevention of severe disease and for the maintain as well as promotion of positive health। It can also be conducted as a special therapy for a limited period। This special massage therapy is generally carried out for the purpose of rejuvenating the body to prevent and arrest the aging process and curing severe obstinate and otherwise incurable disease। Apart from the above mentioned purpose, Abhyanga therapy along with fermentation is also given before administrating severe category of elimination therapy like वमन हो गया, विरेचन हो गया, बस्ती हो गया और नश्य हो गया। यूटिलिटी क्या है अभ्यंग की? अभ्यंगा help to make the body tissue more
numerous, strengthen the skin texture and make skin excellent. Specify what disorder body can tolerate, the effect of class and of physical exercise. A person should resort to Abhyanga every day if he wants to keep himself healthy. In classical Abhyanga has been mentioned as the part of Dincharya daily routine. It is very useful before performing physical exercise. The importance of Abhyanga has been shown by the way of different metaphoric illustration as a picture or a dry leather or an accessory will become strong to wear and tear by the application of oil. Similarly, by the benga of oil, human body becomes strong and smooth skin. It becomes unsusceptible to the disease of vata, resistant to exhaustion and exhaustion. The body is compared to the tree. If the root of tree is given water regularly, then it lives for a long time. Similarly, on the above analogy, if the body of individual is oilated properly through the Ganga, then he lives for a long time without any decay of disease. अब पढ़ेंगे अपन बेनिफिट्स ऑफ अभ्यंगा. Zarahar Drishti. It prevent and correct aging process. The Abhyanga nourish the dhatu and increase their strength. Drishti. Prasadkar. It promotes eyesight. The disease of the eye like Timir and other diseases which are caused due to aging could be prevented and cured by Abhyanga. फिर वात है. It prevents and corrects disorder caused by application of the vat. Abhyanga help in the promotion and regulation of the proper function of vat. Saramhar. It help a person to overcome fatigue because of routine hard work. Ayushkar. It promotes longevity of an individual. The function of the vital organ and tissue are improved and lifespan is promoted through Abhyanga therapy. मतलब अभ्यंग के क्या क्या बेनिफिट्स है. जराहर है, दृष्टि प्रसादकर है, वातहर है, सरमहर है और आयुष्कर है. Continuous Shropankar. It helps the individual to get sleep. The Abhyanga is very useful to overcome sleepiness and other mental elements. त्वक क्या बता रहा है. धृध्याकर. It promotes sturdiness of an individual. Abhyanga provides a passive form of exercise even for those who cannot perform active physical exercise because of debility and old age. Even for a normal healthy person, Abhyanga provides a sturdiness of the body which keep him healthy and happy. फिर है पुष्टिकरा. It help in nourishment of the body. It nourishes all the seven dhatu of the body. क्या स्वर्ण पराकर है, त्वक प्रसादकर है एंड पुष्टिकर है. नेक्स्ट स्लाइड. क्लेश. By the sturdiness due to Abhyanga, body become capable to tolerate the stress and strain of life. Warning. Bal Abhyanga improve the color of the skin and gives the strength to a person. फिर है सहत्व. Abhighat. In the person who always use Abhyanga therapy, trauma cannot cause much trouble is an other individual. फिर कफवात निरोधन. According to Sushruta, Abhyanga prevent both वात and कफ. मध्यम नारायण तेल. Abhyanga is effective in संधिवात, especially osteophytic changes and वात व्याधि, especially in upper clavicle region. फिर है अश्वगंधा तेल, महामास तेल. Abhyanga are useful in lumbar spondylosis and मांस शोष में. नारायण तेल is useful in lower limb joint disorder में.
महानारायण तेल इज बेनिफिशियल इन क्रॉनिक संधिवात एंड वात व्याधि में कौन सा तेल, महानारायण तेल यूज करते हैं। कारमुक्ता ऑफ अभ्यंग, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों। कारमुक्ता ऑफ अभ्यंग अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे।